हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं यानी 18 फरवरी से। तो बच्चों, मैं सुलेखा सिंघल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी ब्यूटीफुल सी क्लास एजी शिक्षा क्लासेस में। तो आपका एजी शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मैं आपको पढ़ा रही थी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें आगे की क्लास नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जो नए बच्चे आए होंगे तो उन्हें भी तो दिक्कत होगी ना। तो एक बार हम उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका तंत्र वो सिस्टम होता है, यानी कि सिस्टम का मतलब क्या होता था, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम वो होती है जिनका जो क्या करती है, हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है, यानी जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होती है, जो भी एक्टिविटी की जाती है वो किसके थ्रू होती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के। फिर मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में 3 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस को मैंने क्या बोला था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस को क्या बोला था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एएनएस को क्या बोला था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फिर मैंने सीएनएस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था। तो ब्रेन में मैंने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी थी कि ब्रेन का वेट क्या होता है, ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो अब आप बताइएगा ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं। यानी ब्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, और जो इसके डॉक्टर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेन जो होता है उसका वेट कितना होता है, यानी मेल में क्या होता है, फीमेल में। तो मेल में मैंने आपको क्या बताया था, 1400 से 1350 से 1450 ग्राम। एंड फीमेल में क्या होता है, 1300 से 1350। और बच्चों में कितना होता है, 300 से 450 ग्राम। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था। मैंने आपको लोकेशन बताई थी। तो लोकेशन क्या बताई थी आपको, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो मैंने क्या बताया था, बिलो द कार्नियम, यानी कपाल के नीचे। यही तो पढ़ाया था ना, इतना बताया था। फिर मैंने क्या बताया था कि अच्छा ये बताइए बच्चों, जो हमारा दिमाग होता है उसमें कितने % एनर्जी होती है, यानी 20% क्या होती है, ग्लूकोज की एनर्जी, यानी ये मिनरल्स भी होते हैं इसमें। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इस ब्रेन में क्या होती है, न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और एक न्यूरॉन्स में कितने होते हैं, 1000 मिलियन होते हैं। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको कवरिंग पढ़ाई थी। कवरिंग में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, मैंने कवरिंग बताई थी कि जो हमारे ब्रेन का आवरण होता है, जो ब्रेन को क्या कर रहा है, सब मतलब क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन तो दे रहा है ना। तो उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला मैंने क्या बोला था, पहला मैंने बोला था आपको पायामीटर, दूसरा बोला था मैंने आपको आर्चिनोइड, और दूसरा क्या, थर्ड क्या बोला था, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर कैसा पार्ट था, यानी कि हम अगर आपसे पूछ दे कि ड्यूरामीटर कैसा पार्ट है, तो ये हमारे ब्रेन का सबसे ऊपरी भाग होता है और सबसे मजबूत होता है। और फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, पायामीटर। पायामीटर कैसा होता है, ये सबसे आंतरिक भाग होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और जो बीच का होता है वो कैसा होता है, जालीदार बना होता है। और अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट, यानी ब्रेन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ब्रेन को बच्चों हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट नंबर पे डाल लो आप फोर ब्रेन, सेकंड नंबर पे बच्चों डालो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन को बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है ना। तो एक बार इसकी हिंदी लिख लो बच्चों। फोर ब्रेन को क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और मिड ब्रेन को क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क, यानी जो बीच में आता है, मध्य मस्तिष्क। और थर्ड नंबर हिंड ब्रेन को क्या बोलेंगे, पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि बाहर, यानी सबसे बाहर का भाग, यानी पश्चिम। तो ये हो गया हमारा ब्रेन के बारे में। अब बात आती है जो हमारा ब्रेन होता है वो, यानी फोर ब्रेन कौन सा होता है, कैसे होता है, हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो हम उसके बारे में देखेंगे। यानी क्या होता है फोर ब्रेन, क्या होता है मिड ब्रेन, और क्या होता है हिंड ब्रेन। तो बच्चों मान लो हम क्या है, ऐसे खड़े हैं, ठीक। तो जो हमारा ये वाला भाग है, कौन सा, ये वाला भाग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन। और जो ये पार्ट, यानी ये पीछे वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन, यानी कि छोटा दिमाग। ये कैसा होता है, सबसे छोटा दिमाग होता है। और इसके बाद आता है हमारा ये वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिम, यानी हिंड ब्रेन। ठीक है ना। तो बच्चों अब आता है फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन को हम भी डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, यानी ये तो हो गया ब्रेन के पार्ट्स। ये क्या है बच्चों,
ये है बच्चों, अगर आपसे पूछे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 3 पार्ट। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब बताती है, अगर आपसे पूछे कि फोर ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे? सब पार्ट्स। यानी सब पार्ट्स कितने होते हैं? तो आप सब पार्ट्स के बारे में जानते हैं। यानी सब पार्ट्स में नंबर 1 डालो, थैलेमस। क्या? थैलेमस। दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और थर्ड नंबर पे क्या आता है? सेरिब्रम। क्या आता है बच्चों? सेरिब्रम। इसी तरीके से मिड ब्रेन में कोई भी पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब हिंड ब्रेन में फोर्थ पहला क्या आ जाएगा? हिंड ब्रेन में पहला आ जाएगा पोन्स बर्लाई। क्या आ जाएगा? पोन्स बर्लाई। सेकंड नंबर पे आएगा मेडुला ऑब्लेंगाटा। मैं समझ रही हूँ कि आपको नाम थोड़े टफ लग रहे होंगे, बट आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसकी हिंदी में नहीं होती है, इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं, तो इसलिए आपको इंग्लिश ही। यानी मैंने पहला क्या बताया? पोन्स बर्लाई। दूसरा क्या बताया? मेडुला ऑब्लेंगाटा। और थर्ड नंबर पे आता है सेरिब्लम। सेरिब्लम। तो ये हो गया सेरिब्लम। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा ब्रेन होता है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर अगर आपसे पूछ दे कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं तो आप क्या बोलोगे? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। फिर मैंने बताया कि हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं तो आप क्या बोलोगे? पोन्स बर्लाई, मेडुला ऑब्लेंगाटा एंड सेरिब्लम, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछ दे, यानी जो सेरिब्रम होता है ये क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? लार्जेस्ट पार्ट। यानी कि हमारे ब्रेन का फोर ब्रेन का सब पार्ट से कितना होता है? लार्जेस्ट पार्ट। अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बोलोगे? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आप क्या बोलोगे? सेरिब्रम, ठीक है। और जो हमारा सेरिब्रम होता है ये क्या होता है? ये होता है स्मॉलेस्ट, यानी ये सबसे छोटा दिमाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट्स। तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है तो आप क्या बोलोगे? सेरिब्लम। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है तो आप क्या बोलोगे? सेरिब्रम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्राम, कि हम इसको कैसे देखेंगे, क्या होता है सेरिब्रम, क्या होता है मेडुला, क्या होता है पोन्स बर्लाई। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो एक बार इसका डायग्राम देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सेरिब्लम क्या होता है, सेरिब्लम का फंक्शन क्या होता है, या मेडुला ऑब्लेंगाटा क्या होता है। तो हम एक एक करके सब इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों इसका डायग्राम देखते हैं एक बार। अगर ये जैसे कि हमारा ये सर्किल है, इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया मिड ब्रेन। क्या बोल दिया? मिड ब्रेन। ये क्या है? हमारा मिड ब्रेन। इसके बाद क्या होता है कि कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे पार्ट्स होता है, ये इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पोन्स बर्लाई। क्या बोलते हैं? पोन्स बर्लाई। क्या होता है? पोन्स बर्लाई। कुछ ऐसे कर दो, ऐसे, ये, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? पोन्स बर्लाई। फिर इसी के बाद एक छोटा सा पार्ट यहीं से निकला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। मैं इसको अलग अलग कलर से भर देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यानी ये जो है, ये क्या है हमारा बच्चों? मिड ब्रेन। क्या है बच्चों? मिड ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन। और इसके बाद ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं पोन्स बर्लाई। क्या बोल रहे हैं? पोन्स बर्लाई, ठीक है ना। अब मैं इसको दूसरे कलर से फिल करती हूँ। यानी जो ये वाला पार्ट होता है ये, ठीक है ना, इसको क्या बोला? स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जैसा मैंने बोला कि ये हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के बाद पोन्स बर्लाई होता है, फिर यही से हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो निकली होती है, ठीक है ना। अब बात आती है जो हमारा क्या होता है? सेरिब्लम। यानी कि अगर आपसे पूछे मेडुला ऑब्लेंगाटा, सॉरी बच्चों, ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लेंगाटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। और इसके बाद यहां से एक निकली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु।
ठीक है ना। तो इसका ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन। फिर इसके बाद क्या होता है, पोन्स वर्लाई, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर इसके बाद यहां से इस तरीके से ऐसे करके ये इस तरीके से पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है। कैसी? पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्लम। क्या बोलते हैं बच्चों? सेरिब्लम। क्या बोलते हैं? सेरिब्लम। और सेरिब्लम मैंने आपको कैसा बताया था, ये हमारे ब्रेन का कैसा पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। मैंने इसको ऐसे बना सकते हैं, ये कौन सा पार्ट है, सेरिब्लम। कौन सा पार्ट है? तो अगर आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो हमारा सेरिब्लम होता है यानी वो किससे जुड़ा होता है, किससे कनेक्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, मेडुला एंड पोन्स वर्लाई कनेक्ट होता है। कौन सा? हमारा सेरिब्लम। सेरिब्लम कैसा होता है, हमारा दिमाग का यानी सबसे छोटा दिमाग होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो हमारा मिड ब्रेन होता है, क्या होता है बच्चों, मिड ब्रेन। अब हमने मिड ब्रेन पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, पोन्स वर्लाई पढ़ लिया, मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड मैंने ये आपको लोकेशन बताई कि कैसे होता है। फिर इसी के पास ऐसे फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन, ठीक है ना। तो जब फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये पार्ट होता है। इसके बाद इस तरीके से पार्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और ये पूरा भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। हमने क्या क्या बताया, हमने आपको बताया कि हमारा कैसा डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। कैसा कि पहले क्या होता है, मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद उसके नीचे क्या होती है, पोन्स वर्लाई होती है, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, फिर हमारी मेडुला ऑब्लोंगाटा से क्या निकली होती है, एक बोन्स निकली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। फिर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो हमारा सेरिब्रम होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, पोन्स वर्लाई एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा से कनेक्ट होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम कैसा बताया था, दिस इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट। फिर जो हमारा ब्रेन होता है यानी उसका ये वाला पार्ट, जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, इसका पार्ट यानी हाइपोथैलेमस। और जो यानी सबसे यानी सेरिब्रम कैसा था हमारे, यानी ये हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट था, फोर ब्रेन का ही पार्ट था। फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, ये कैसा पार्ट था, सबसे लार्जेस्ट, ठीक है ना। तो बच्चों हम एक एक करके पढ़ेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे हिंड ब्रेन से, यानी हम पीछे से अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है, पोन्स वर्लाई क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है। तो इस तरीके से हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। क्या क्या, तो आप डालो बच्चों फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम का क्या फंक्शन होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। बच्चों ये होते हैं ना 3 पार्ट्स। अगर आपसे पूछ दे कि हमारे ब्रेन की पूंछ कौन सी होती है, यानी ब्रेन, स्टेम ऑफ ब्रेन, स्टेम ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन की अगर आपसे पूछ दे तो क्या बोलोगे, मिड ब्रेन, पोन्स वर्लाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ब्रेन की पूंछ किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मिड ब्रेन, पोन्स वर्लाई एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, किसका, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि सेरिब्रम कैसा होता है, छोटा। तो आप क्या पहला लिख सकते हो, इट इज, ये क्या होता है, सबसे छोटा दिमाग, ये सबसे छोटा दिमाग होता है, किसका, हमारे ब्रेन का, हमारे ब्रेन का सबसे छोटा दिमाग होता है, ठीक। सेकंड नंबर पे क्या डालेंगे, बैलेंसिंग पावर। क्या होता है, बैलेंसिंग पावर, यानी ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है, बॉडी बैलेंसिंग, यानी इसे क्या बोलते हैं, बॉडी बैलेंसिंग। सेकंड में डाल लो बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग, यानी ये हमारे शरीर का संतुलन रखता है। यानी कि अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी, शरीर संतुलन बनाए रखने में। जैसे कि बॉडी बैलेंस कैसे, कि मान लो इस तरीके से लिख रहे हैं, या हमारा हाथ जो भी मूवमेंट हो रहा है, यानी कि मूवमेंट वाली चीजें जो भी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी, यानी हम जैसे खड़े हैं,
ठीक, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ये क्या कर रहा है, हम बैलेंस, यानी कौन बैलेंस बनाने का काम करेगा, तो आप क्या बोलोगे, सेरिब्रम। ठीक, थर्ड डालो स्पीकिंग पावर। स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर का मतलब होता है जो भी हम बोल रहे हैं, यानी कि आगे हम कौन सा सेंटेंसेस बोलने वाले हैं, या हम कैसे बोलने वाले हैं, कौन सी लैंग्वेज क्रिएट करेंगे, कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे, या हम जो भी पढ़ा रहे हैं, या हमें क्या बोलना है। मान लो जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे कि हम चाय का कप उठाएंगे, चाय पिएंगे, तो हमारे दिमाग से आएगा ना कि चाय को ऐसे उठाएंगे फिर पिएंगे, ठंडी है कि गर्म है, यानी ये जो भी चीजें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीकिंग पावर। क्या बोलते हैं, स्पीकिंग पावर। ठीक है ना, यानी स्पीकिंग पावर यानी कि जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे या क्या बोलना है या हम कैसे बोलना है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा सेरिब्लम। यहाँ बच्चों थोड़ा गलत हो गया, सेरिब्रम नहीं था, सेरिब्लम था, सेरिब्लम। ठीक है ना, तो सेरिब्लम क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, अब फोर्थ नंबर पे डाल दो, फोर्थ नंबर पे क्या डालोगे, मसल्स मूवमेंट। क्या डालोगे, मसल्स मूवमेंट। मूवमेंट यानी क्या करता है, मांसपेशियों का संकुचन, मांसपेशियों का संकुचन। कैसे, जैसे मांसपेशियों संकोचन कैसे होता है कि मान लो हमारे जो मांसपेशियां होती हैं, इसमें क्या होता है, संकुचन, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, यानी जो भी मूवमेंट हो रही है, इस तरीके से हाथ बना रहे हैं ऐसे ऐसे, यानी जो भी मूवमेंट होती है हमारे बॉडी में उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्लम। कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्लम। यानी सेरिब्लम के ही थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, मसल्स मूवमेंट। जैसे कि हमारा हार्ट है, जैसे कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, और जब रिलैक्स होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा अंदर होता है। तो इस तरीके से खून बाहर जाता है, खून अंदर आता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये प्रोसेस होता है हमारा सेरिब्लम के। यानी कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है मसल्स का। हमारे हार्ट में तो कोई हड्डी नहीं होती है, तो जो हमारा हार्ट जो मूवमेंट करता है, यानी जो हार्ट बीट करता है, धड़कता है, वो किसके थ्रू धड़कता है, सेरिब्लम के। ठीक है ना, एक ऑप्शन आता है, क्या होता है कि आपने सुना होगा, आप जैसे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि ज्यादा शराब पीने से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या जब ज्यादा शराब पीते हैं तो सेरिब्लम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है ना, कहते नहीं है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि क्या होता है, मतलब क्या हुआ कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो क्यों नहीं चलानी चाहिए, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाओगे, मान लो आपने शराब पी, ठीक, शराब पी और शराब पी के गाड़ी चलाई, आपको भी पता है कि जो शराब पीते हैं वो कैसे होते हैं, ना तो वो अच्छे से बोल पाते हैं, क्योंकि अगर आप बोलोगे कुछ, वो रिप्लाई कुछ करेंगे, और वो होश में भी नहीं रहते हैं, उनकी बॉडी बैलेंसिंग भी ऐसे ऐसे करके इस तरीके से हिलते हैं। तो वो क्यों, किसके कारण हो रहा है, हमारा सेरिब्लम, क्योंकि सेरिब्लम काम करना कम कर देता है। अगर हम ज्यादा अल्कोहल, आप लिख लीजिए कि ज्यादा शराब पीने से हमारा सेरिब्लम काम करना बंद कर देता है। ठीक है ना, इसलिए शराब नहीं पिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। यानी कि मैंने क्या बोला कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेरिब्रम होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो आपने तो देखा होगा ना, जो शराब वराब पीते हैं वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, यानी उनके में बॉडी बैलेंसिंग जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। स्पीकिंग पावर, यानी आप बोलोगे कुछ, रिप्लाई कुछ करेंगे। मसल्स मूवमेंट का काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो जैसे आप सुना होगा ना कि जो गाड़ी चलाते हैं और मान लो पीछे के बल अगर गिर जाते हैं, मतलब सर के बल गिरते हैं, तो वो उनकी ऑन द स्पॉट हो जाती है डेथ। क्यों ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारा जो एक हार्ट होता है वो क्या करता है, वो एक सबसे बिजी ऑर्गन होता है, और वो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो किसके थ्रू कर रहा था, सेरिब्लम के। अगर वो पीछे के बल गिरेगा और ऑन द स्पॉट अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है, सेरिब्लम। भाई अगर हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, तो हमने आपको बताया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बाहर आता है, और रिलैक्स करता है तो ब्लड अंदर आता है। तो जब हमारा हार्ट काम नहीं करेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा, जब हार्ट फेल हो जाएगा तो हमारे यानी जो भी गिरता है तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि दारू पी के गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि अगर दारू पी के गाड़ी हम चलाएंगे, ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी बैलेंसिंग कम हो जाएगी, यानी मसल मूवमेंट्स नहीं काम करेंगे और हम गिर जाएंगे, और जब गिरेंगे तो हमारा हार्ट काम करना
हार्ट काम करना बंद कर देगा, और जिसके कारण हमारा जो उसको करा कौन रहा था, सेरिब्लम, तो उसके कारण क्या हो सकती है, हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो आप लोग भी याद रखिएगा, जो भी हो आप बताइएगा अपने जिन्हें भी देखें तो आप क्या बताएं कि आप दारू पी के गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि सेरिब्लम काम करना बंद कर देगा, और अगर सेरिब्लम काम करना बंद कर देगा तो हमारा हार्ट भी काम नहीं करेगा। अगर, क्योंकि हमारे हार्ट को चाहिए होता है ऑक्सीजन, और जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा ही नहीं, तो जब हार्ट और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा नहीं तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा बच्चों फंक्शन ऑफ सेरिब्लम। किसका पढ़ा, फंक्शन ऑफ सेरिब्लम, यानी इसका सबसे छोटा पार्ट। अब कल हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे पोन्स वर्लाई, फिर पढ़ेंगे मिड ब्रेन। इसके बाद हम इस तरीके से इस मोमेंट में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर मैंने क्या बोला कि जो फोर ब्रेन होता है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। कौन सा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्लम। ठीक, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्लम। फिर मैंने बोला मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट नहीं होते। फिर मैंने क्या बताया, हार्ट, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया था, पोन्स वर्लाई, मेडुला ऑब्लांगेटा, क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। और 4th नंबर पे मैंने क्या बताया, सेरिब्रम, सेरिब्लम, सेरिब्लम, सेरिब्लम कैसा पार्ट था, हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट। अगर आपसे पूछता है कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे, सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, और सेरिब्लम होता है हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग। थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट आप कंफ्यूजन को एग्जाम में अच्छे से करके आना कि जो सेरिब्लम, सेरिब्लम कैसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, और सेरिब्रम कैसा होता है, लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला कि इसको क्या बोलते हैं, ये सबसे छोटा दिमाग होता है। और जो सेरिब्लम होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। यानी अगर आपसे पूछे कि ट्री ऑफ लाइफ किस ऑर्गन्स यानी किस पार्ट को हमारे ब्रेन में बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सेरिब्लम को। क्योंकि सबसे, इसीलिए तो कहते हैं ना कि दिमाग में नहीं मारना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहीं से तो सारी चीजें हो रही है। अगर हम दिमाग में मारेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सेरिब्लम होता है काम करना बंद कर देगा, और जब काम करना बंद कर देगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपका हार्ट भी काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा तो आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। हाँ तो बच्चों ये पढ़ा हमने ब्रेन के बारे में, यानी किसके बारे में, हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ सेरिब्लम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स वर्लाई क्या होता है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने यारों, अपनी सखी सहेलियों को। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।